नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हमारे साथ नवल जी हैं और मुद्दा भी कुछ नवल जी की तरह ही है। शिक्षा विभाग में देख ही रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी बनी, क्या क्या हुआ। आज हाईकोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन भी आया है। वो सवाल, जिन सवालों को हम शुरू से कह रहे थे कि भाई आप जो नियमावली के साथ जो प्रक्रिया आपने शुरू की है, वो नियमावली आप बीच में बदल नहीं सकते हैं। बीपीएससी वाले का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जिसने भी दिया हो, प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ, अब तबादले पर लग गए। अब सारा मामला जो है उलझ गया और अब स्थिति ये है कि शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको अलग परेशानी है। उनका वेतन निर्धारण अभी तक नहीं हुआ। 4 महीने हो गया ज्वाइन किए कि उनको वेतन क्या मिलेगा वो ये लोग निर्धारण नहीं कर पा रहे। HRMS नहीं बन पा रहा है शिक्षकों का। 4 महीने से बहुत सारे शिक्षक अभी भी हैं जिनको वेतन नहीं मिला। मतलब पूरी अराजकता वाली स्थिति जो है आपको शिक्षा विभाग में हमें महसूस हो रहा है कि अराजकता वाली स्थिति। आप क्या मानते हैं? नहीं, आप अराजकता वाली स्थिति बन गई है ये मानने की बात नहीं है। ये तो जानते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं। जिस तरह से इन लोगों ने बांदर के नाच नचाया जाता है डमरू बजा के, उस तरह के रोज ही डमरू के नाच नचाते हैं और पूरे शिक्षा जगत को इन लोगों ने चौपट कर दिया। एक भी आदमी कोई संतुलित होके बच्चों के क्लास लेने के काबिल कोई शिक्षक संतोष जी नहीं रह गया है। और मैंने कई आपका एपिसोड मैंने सुना था, उसको मैं कंपेयर भी कर रहा था। आपने जो एडवांस एक कहा था कि ये जो उत्तर प्रदेश के लोगों को इनको इंटरेस्ट है तबादला करना, तो जो फर्स्ट लॉट में इन्होंने तबादला किया है उत्तर प्रदेश के लोगों को, सब बक्सर से लेके और भभुआ तक जो बाउंड्री है उत्तर प्रदेश का, ये पूरा गोपालगंज से लेके ये इस इलाका में आखिर उनको मिल जा रहा है और राज्य के जो शिक्षक हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो मैं कंपेयर कर रहा था कि संतोष जी ने आगाह किया था इसके पहले, जब ये शुरू नहीं हुआ था, कि इनका इंटरेस्ट इन लोगों को कहाँ है, तो मैं उस पर ध्यान दे रहा था। और इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, इनको परीक्षा से मतलब नहीं है। आंध्र नगरी चौपट राजा, वही स्थिति शिक्षा में पैदा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सोचने पर ऐसा लगता है कि आने वाला कल क्या होगा शिक्षा में, जिस पे लगभग 87% बच्चे, राज्य के 87% बच्चे ऐसे ही विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़ते हैं। उसी 87% पर 2000 में ये 21वीं सदी का जो जिम्मेवारी जानी है उन्हीं के कंधों पर जानी है। और ये बात नहीं समझा, हर आदमी इसको व्यवसाय के तरह डील कर रहा है अपना अपना इंटरेस्ट में। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी देखिए ना, मतलब वैसे भी शिक्षा विभाग का सबसे ज़्यादा मामला हाईकोर्ट पे है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जितना विभाग, सब विभाग को मिला दीजिए उतना शिक्षा विभाग। आप ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो मामला सब जुडिस हो जा रहा है। भाई कहीं भी प्रतिभा को आप इस आधार पर, आप लोग इतने लंबे अरसे से इन चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे अगर जनरल में आके अच्छे मार्क्स में आ गए तो उनको आप पनिश करेंगे कि उनको पुरस्कृत करेंगे? ये ना पनिश करने वाले हैं ना पुरस्कृत। देखिए, जो मेरिटोरियस है, जिसके पास मेरिट है, उसको तो अच्छे संस्थानों में अच्छे जगहों पर ही पोस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि उनको अपना परफॉर्मेंस स्कूलों के साथ दिखलाना है। आप बढ़िया बढ़िया पटना के स्कूल है, आप मुर्दा लोगों को लाके, आप पूरा जीवन वो बढ़िया स्कूल में टीचर काम नहीं किया है, उसको कल्चर मालूम नहीं है, और उसको लाके बड़े स्कूलों में आप कर दीजिए। यह भी हुआ, उसका स्कूल तो खत्म था ही, ये जो बचा हुआ था वह भी स्कूल खत्म हो जाएगा। तो ये षड्यंत्र है। ये लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, अपना कोई उनका इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए कहते हैं। और अभी आप केस की चर्चा की, सदन में रिपोर्ट है, ये 7% से, बजट के 7% से 8%, कभी कभी 9% पैसा सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जाता है। और मैंने इस पे सवाल किया था कि सरकार
एक श्वेत पत्र जारी करे कि इस बजट का कितना पैसा केसों पर जाता है। और एक मामले में मैंने बताया कि जहां आपको खर्च करना था, सैलरी में देना था, जिसको आपने बंद किया 9 लाख रुपया, आपने खर्चा किया है उसके 36 लाख रुपया। 36 लाख रुपया खर्चा भी किया और 9 लाख रुपया देना भी पड़ा। सरकार के माँ बहन को गाली भी दिया, जिसको आप प्रताड़ित कर रहे थे। आपका शिक्षा व्यवस्था भी खराब हुआ, वो क्लास भी नहीं लिया, वो दिन भर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट घूमते रहा, आपके कलेजा पर चढ़ के ले लिया। तो इन लोगों पर जब तक सरकार नियंत्रण नहीं करेगी, ये किसी मामले को करते ही हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए इनके तो वकील फिक्स्ड हैं, और वकीलों को भी ऑब्लाइज करना, इनको गरीब बच्चों को ऑब्लाइज नहीं करना है संतोष जी। इनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, सब अपना अपना इंटरेस्ट सर्व करना। और मीडिया का जमाना है, सब चाहते हैं मीडिया में टीआरपी। एगो आप कहां से आ गए हैं जो काम बिगाड़ देते हैं। मैं तो अक्सर देखते रहता हूं कि आप जब उठाते हैं तो इन लोगों का सब टीआरपी चौपट कर देते हैं। आपको कैसे छोड़े हुए हैं भगवान माने। नहीं, हाँ, आज देखिए ना भाई, मन की बात वो भी करने लगे हैं। मन की बात आजकल हर सैटरडे जो है सो अपनी बात वो रखते भी हैं। लेकिन एक सवाल है, देखिए 87% स्टूडेंट आपका वहीं उसी, ये मेरा नहीं, ये सदन का रिपोर्ट है, सदन का रिपोर्ट है। और वहाँ उस पर और सरकार पैसे भी खर्च कर, ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही है, सरकार पैसा भी खर्च कर रही है। और रिजल्ट खुद आप कहते हैं कि भाई जो 10th और 12th में जो पास हो रहा है, आप हम लोगों का दौर देखिए कि वो दौर देखिए, और आप अपने जमाने का उस दौर को देखिए और आज का दौर देखिए, कहाँ खड़ा है बिहार भाई। आज जो इनके सिलेबस भी, कभी संतोष जी आप बहुत एक्सीलेंटली शिक्षा पर ऑपरेशन करते हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी बहुत निष्पक्षता से ऑपरेशन करते हैं। एक बार इनका सिलेबस का ऑपरेशन कीजिए। आचरण निर्माण करने का एक भी चैप्टर इनके स्कूलों में नहीं है। न कबीर है, न नानक है, न जैतूस्त है, न दरियादास है, किसी को न कृष्ण है, न राम है, कोई है ही नहीं। हम निर्वाण कहाँ से होंगे? हम तो इतिहास को देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तब वर्तमान में उसको अमल करते हैं। इतिहास तो ऐसा ही है जैसा दर्पण है, कपड़ा पहनने के बाद एक बार हम देखते हैं हम कैसा लग रहे हैं। इतिहास भी वर्तमान को एक दर्पण देता है और दर्पण से देख के हम अपने आप को समझ। सिलेबस, अभी मैं सीनेट में बहस कर रहा था, अभी अखबार में भी छपे थे, 333 रुपया का किताब 3600 और 3300 रुपया में खरीदा गया है विश्वविद्यालयों में, और वो आउट ऑफ सिलेबस। न बीए का लड़का पढ़ सकता है, न आईए का लड़का पढ़ सकता है, न बीएससी का लड़का पढ़ सकता है, न एमएससी का, वो सिलेबस से है ही नहीं। न रिसर्च फेलो पढ़ सकता। आखिर वो किताब खरीदे क्यों? और 300 के किताब 3300 में, 3600 में, ये क्या हो रहा है? आपने देखा कि मैंने सदन में उठाया था कि आप महीने महीने जो परीक्षा ले रहे हो बच्चों का, उसका असेसमेंट कहाँ है? हाँ, सिर्फ इसलिए कि 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ तक आप क्वेश्चन छपवाते, उसके कमीशन चाहिए, कॉपी का कमीशन चाहिए। आप परीक्षा में भी आप कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, तो परमात्मा ही मालिक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो चिल्लाते हैं, आप भी एगो बड़ा संजीदगी से उठाते हैं, बड़ी साहस मिलता है। कभी कभी हमारे जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि अब कितना बोलें, किस पर बोलें, ये तो पूरे के पूरे खत्म हो गया है। लेकिन आप लोग जैसे लोग, और खास करके आप इस पर ऑपरेशन करते हैं, तो बहुत शांति मिलती है कि नहीं, हम अकेला नहीं है, इस कारवां में और लोग भी हैं। नहीं, उस ऑपरेशन में तो हर ऑपरेशन में हम लोग साथ रहे हैं। वो वाइस चांसलर का ऑपरेशन से लेके कि हाँ, बीच बीच में शिक्षा विभाग को थोड़ा रिलीफ दे देते हैं हम लोग मिलकर। नहीं, एक ऑपरेशन और आपने बड़ा किया था इंटरमीडिएट काउंसिल में, जो उषा सिन्हा और जो उसके चेयरमैन पकड़े गए थे, याद है? याद है। हम कशिश न्यूज में मैंने कुछ खुलासा किया था, आप हमसे बहुत इंट्रोगेट किए थे, और उसके बाद उसका जो पनाह मंगाए, याद है ना? याद है। तो ये स्थिति बिगड़ते जा रही है, और इस पे हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो साधारण परिवार से हम लोग पढ़ के आए हैं, हमारे पूर्वजों ने
इन्हीं स्कूलों को बना के कॉलेजों को रखा था संतोष जी, तब हम लोग यहाँ कुर्ता पजामा बंडी पहन के यहाँ कर रहे हैं। शायद नहीं होता तो हम लोग भी गांव से कहाँ कोई प्राइवेट स्कूल में जाते, हम लोगों के घर के लोग अफोर्ड करते नहीं करते। आज जब हम लोगों के घर पर गार्जियन आता है कि एक बच्चा के एडमिशन कराने के लिए एडमिशन फीस हमको 1.5 लाख मांगता है, 30,000 रुपया सिर्फ उसके वस्त्र का ड्रेस है उसको मांगता है, 55,000 रुपया किताब के मांगता है, 2,500 और 3,000 गाड़ी के लगता है, तो कोई साधारण परिवार जो किसान है वो कहाँ से पढ़ा सकता है? तो यह दर्द तो है जहाँ से हम लोग आए हैं, जो हम लोगों के पूर्वजों ने बना के रखा था। हम लोगों का भी दायित्व है संतोष जी कि हम भी कुछ बना के रखें कि आने वाला जनरेशन हम लोगों को भी गाली नहीं दे, वह भी शिक्षा अर्न करे। यही न देना है, यही न करना है। लेकिन इन लोगों ने सबको निश्राबुंद कर दिया। देखते नहीं कि जेकरा कन छापा मराता है ओकरा कन इतना पैसा निकलता है कि आदमी धंस जाता है पैसा से। तो ये स्थिति है, ये पैसा खोरों का जमात हो गया है। क्या होगा? देखिए, ये लोग का सेटअप ऐसा ही रहा तो कुछ नहीं होगा। हमको और आपको, आप जैसे लोगों को लाठी भांजते रहना पड़ेगा। लेकिन चोर बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम लोग के यहाँ कहावत है कि चोर इंजोर नहीं सहता है। चोर के मुंह पर टॉर्च जला देना ही जरूर भागेगा। आप भी टॉर्च जला रहे हैं, हम लोग भी टॉर्च जलाने का प्रयास करते रहते हैं। इन चोरों को भगाना पड़ेगा और कहीं तो अंत होगा, शुरुआत तो कहीं से होगा ही ना। उस शुरुआत के प्रतीक्षा में अनवरत इस पर लड़ते रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंतजार मतलब ये लड़ाई जारी रखनी है। देखिए, हमारा बहुत सारे शिक्षकों को हमसे शिकायत भी है। अब मान लीजिए उनके अनुकूल बहुत सारी चीज़ें नहीं। अब बीपीएससी वाला वैसे ही हमको कहता है टाइम्स ऑफ यमराज, क्या क्या नाम दिए रहता है। भाई हम कहते हैं कि भाई प्रोबेशन पीरियड में बेटा तू ट्रांसफ़र ले रहा है, सिद्धार्थ जिस दिन जाएगा, दूसरा एसीएस आया तो क्या दशा होगा। नवल जी रोज विधान परिषद में हल्ला करेंगे कि देखिए इतना बीपीएससी वाले को वेतन नहीं मिल रहा है, उसका प्राण नंबर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जो तकनीकी अच्छा, आपने एक चीज देखा दुनिया, मैंने सदन में उठाया था कि जो 17-18 वर्षों से नौकरी कर रहा है टीचर, और उसको आपने कहा कि हम थोड़ा परमानेंट करेंगे, बीपीएससी की परीक्षा दे दो, तो दे दिया। अब कह रहे हैं कि हम तुमको आज से फ्रेश करेंगे। आई 18 साल जब पढ़ाया वो कहाँ, वो क्या कर, हमारे घरे खाना बना रहा था। आज भी जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसमें एफिलिएटेड कॉलेज के आप 10 नंबर दे रहे हैं कि नहीं? आपने प्रिंसिपल की बहाली की, उसमें उसी के अनुभव का लाभ दिया कि नहीं दिया? आपने टीचर्स ट्रेनिंग में भेजे, इसी में से उसका अनुभव का लाभ दिया कि नहीं दिया? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि हम एक ही काम को कर रहा। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आप 20 साल से 25 साल से पत्रकारिता करते रहें और कोई दूसरे कंपनी में काम करने लगे कि नहीं वो सब हम नहीं देंगे। अरे ऐसा कहीं दुनिया में होता है? दुनिया में इंटेलिजेंसिया बिक सकता है, इंफॉर्मेशन बिक सकता है, अनुभव तो आदमी के आधार पर ही निर्भर करता। अनुभव ही सब कुछ है। पढ़ने, पढ़ाने, समझाने, बताने, बैठाने, उठाने, यही अनुभव के आधार पर समाज में बच्चे का निर्माण होता है। सिर्फ किताब कॉपी की एबीसीडी से निर्माण नहीं होता। तो जिसको इतना सेंस नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है तो इतना सप्रेस करना चाहता है स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तो इन लोगों को आज न कल तो पनिशमेंट होगा ही। कारवा को चालू रखना है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल, के पाठक को लेकर हम लोग बहुत ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि के पाठक जो बेजुबान बच्चा था, या जो वो दौर देखिए ना, कुछ चीज़ें हैं वो पटरी पर लाने की कोशिश उन्होंने किया, इसलिए क्या आपको लगता है? कुछ नहीं, बेपटरी से कुछ नहीं किया, सब पटरी पर ले। और उसी का इन्फ्लुएंस है कि आज भी जो बचा है वो चल रहा है। हम तो हमेशा खिलाफ पाठक जी के रहते थे, लेकिन पाठक जी के काम के खिलाफ नहीं। पाठक जी का जो अंदाज था हर रोज कुछ बोलने का, मैं उसका खिलाफ करता था।
अगर वो आदमी अननेसेसरी रोज कुछ न कुछ नहीं बोलता तो उससे बेहतर शिक्षा जगत के लिए कोई नहीं। तो आपको भी लगता है? नहीं लगता नहीं है। हाँ, हम उस दिन भी कहते थे कि पाठक जी जुबान से कमजोर हैं, थोड़ा कम बोले और टारगेट जो कहना है, जो करना है उसको मुंह से नहीं कहना है, अमल करना है। वो पहले मुंह से कह के अमल कर देते थे, इसलिए लोग भड़क जाता था। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ जी आए, अब इनका टेन्योर भी आपने करीब से देखा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज को लेकर बेवजह, जैसे मान लीजिए कि एक माइंड सेटर आप लोगों का भी हुआ, सदन और सरकार का भी था, कि जो गांव में शिक्षक हैं थोड़ा उनकी वजह से शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा असहज हो रहा है। एक बढ़िया तरीके से परीक्षा हुआ सक्षमता वाले में, सब लोग उसको स्वीकार भी किए, सब लोगों का काउंसलिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। अचानक आए, पूरी चीज़ों को उन्होंने बदल दी और उसके बाद जो बदलाव शुरू हुआ आज तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं है। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है शिक्षा का। शिक्षा और स्वास्थ्य समझने की जरूरत है। ये कोई मजदूरा से काम नहीं कराना है। ये अंतिम रूट तक जहां आदमी सोच सकता है वहां तक ज्ञान की किरण जाने हैं। जहां आप फिजिकल नहीं जाएंगे वहां भी इस ज्ञान की किरण को पहुंचना है। जो जन्म लिया है बच्चा, उसको ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए लेना जरूरी है, तो उसको एजुकेशन भी जरूरत है। ये कंसेप्ट इन लोगों के पास नहीं है और ये लोग ऊपर ऊपर छछानी पर काम करते हैं, कुछ आता जाता नहीं है। वरना ये स्थानांतरण में इतना दिन लगता है, ये 6 महीना साल भर खाली आप बनाते ही रहते हैं। कहते रैंडम करेंगे तो कंप्यूटर से करेंगे। अरे रैंडम कीजिए कि कंप्यूटर से कीजिए, वो हाथ ही करेगा कि आदमी ये करेगा सब काम? आप कीजिए तो, लेकिन हर रोज चलते चलते भी यहां से घर से निकले तब बीच में वो नया नोटिफिकेशन हो गया। दिक्कत ये, आपको अपने पर जब भरोसा नहीं हो संतोष जी, तो फिर और किस पर भरोसा होगा? इन लोगों को ज्ञान कम है और अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हम क्या करना है। 2-4 विभाग के यहाँ तक कॉलर बन करके क्लर्क किरानी जो एडवाइस करता है उसी को दौड़ाते रहते हैं, कभी बाएं दौड़ाते हैं, कभी दाहिने दौड़ाते हैं। वरना इतना प्रॉब्लम कोई खड़ा होने का सवाल नहीं उठता है। शिक्षा कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो आज़ादी के पहले से भी आ रहा है, आज़ादी के बाद भी है। जरा पुराना इतिहास को भी उलट के देख लीजिए तो वर्तमान को संवारने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान को संवारने के लिए इतिहास से भी कुछ सीख लीजिए सिद्धार्थ जी। ये बड़ी बात नवल जी चलते चलते कह रही, लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस बात को लेकर आप आगे बढ़े और आज जो कुछ भी हाई कोर्ट में हुआ है और जिस स्तर पर शिक्षक हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट का जो रुख आज देखने को मिला है, ऐसे में पूरी प्रक्रिया कह सकते हैं कि अगर सब जुडिस हो गया तो बताइए उन शिक्षकों का क्या होगा जो शिक्षक पिछले कई महीने से आस लगाए बैठे हुए हैं कि हम अपने पति के पास जाएंगे, पति पत्नी के पास आएंगे, हम बीमार माँ बाप को देखने हम घर तक पहुँचेंगे। उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। किस मानसिक प्रताड़ना के दौर से शिक्षक गुजर रहे होंगे इसका शायद आपको भान न हो, क्योंकि आप पिछले 6 महीने से रोजाना कुछ न कुछ आप दिखाते रहे कि अब तबादला होगा, अब तबादला होगा। अब तो कई मामले सब जुडिस हो चुके हैं। चलिए, अब कोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन नुकसान तो बिहार का हो गया। पिछले 6 महीने से जिस तरीके से शिक्षक अव्यवस्थित रहे, देखिए सीधे तौर पर उसका नुकसान छात्रों को उठाना पड़ा। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।